बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से मैं आबिद कयूम एडवोकेट का दाबर्ज़ है। आज हम बात करेंगे मैड्रिड एग्रीमेंट, जिसके ऊपर हम पहले एक फुल फ्लेज वीडियो इन डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि एक एप्लीकेशन के ज़रिए हाउ यू कैन रजिस्टर इन मल्टीपल कंट्रीज़ बाय अ सिंगल एप्लीकेशन इन वन गो। तो उस वक़्त जब हमने पहली वीडियो बनाई थी तो उस वक़्त पाकिस्तान ने मैड्रिड एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एग्रीमेंट सिस्टम साइन किया था। अभी वो जो है उसके ऊपर एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट हो गए हैं। येस्टरडे मतलब 24 मई को आईपीओ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है कि मैड्रिड एग्रीमेंट और मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंडर एप्लीकेशंस की वसूली जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो उसके ऊपर आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि उसका क्या तरीक़ेकार इन्होंने अडॉप्ट किया है, कितना टाइम और कास्ट होगी, और इस तरह के जो बाकी सवालात हमसे अभी हमारे रेगुलर क्लाइंट जो इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनली अपना मार्क रजिस्टर्ड करवाने में या पहले से कुछ इन कंट्रीज़ में वो करवा चुके हैं, तो उनके लिए बड़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सारा प्रोसेस अंडरस्टैंड हो सके और इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनका भी आइडिया हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो कि ये जो इंटरनेशनल एप्लीकेशंस स्टार्ट किया आईपीओ पाकिस्तान ने, तो ये कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कल से इन्होंने एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दिए हैं फ्राम 24 मई 2021। अब आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी कंट्री में विच इज़ अ मेंबर ऑफ मैड्रिड एग्रीमेंट, उसमें जिसको हम डेजिग्नेटेड कंट्री कहेंगे, वहाँ आप अपनी एप्लीकेशन पाकिस्तान में रहते हुए बग़ैर एक फ़ॉरेन कंट्री का अटर्नी हायर किए, बग़ैर किसी लॉ फर्म जो कि उस कंट्री में है उसकी सर्विसेज लिए, आप इजीली पाकिस्तान से रहते हुए पाकिस्तान से ही अप्लाई करके तो उस कंट्री में या उन कंट्रीज़ में जिनका में आपका इंटरेस्ट है वहाँ अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करवा पाएंगे। तो ये कैसे होगा इस पे बात करते हैं। इसका इन्होंने सेम जैसे पाकिस्तान में रजिस्टर करवाने के लिए TM1 होता था, उसी तरह से एक फॉर्म जारी किया है जिसको MM2 का नाम रखा है। और ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है इस इंटरनेशनली रजिस्टर करवाने के लिए, उसमें आपकी चॉइस होगी कि आप सभी कंट्रीज़ में अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो देन यू हैव टू पे फीस फॉर ऑल दोज कंट्रीज़। यानी आप कहें कि आप 50 कंट्रीज़ में करवाना चाहते हैं तो आप उन 50 कंट्रीज़ की फ़ीस पे करेंगे। और इसके अलावा आप आईपीओ पाकिस्तान की भी जो प्रोसीजरल फ़ी है, जो इंस्टेंट एप्लीकेशन हैंडल करने की फ़ी है, एप्लीकेशन हैंडलिंग फ़ी उसे कहा जाएगा, वो भी पे करेंगे विच इज़ ओनली 5000। जबकि जो एप्लीकेशन की फ़ी है जिस भी डेजिग्नेटेड कंट्री में आप करना चाहिए, लेट से आप जो भी एक्सपोर्ट करते हैं या बनाते हैं तो आप अपना वो ब्रांड अगर करना चाह रहे हैं इटली में रजिस्टर्ड या लेट से न्यूयॉर्क में, तो जो इटली के जो नेशनल आईपी का ऑफिस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जो उसने फ़ीस रखी होगी एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन की, यू हैव टू पे डैट फ़ी। और उसी तरह से यूके में है या सिडनी में है या बर्लिन में है, तो वो जो नेशनल ऑफिस उस कंट्री के ने फ़ीस रखी होगी उस इंटरनेशनल एप्लीकेशन की, आपको वो फ़ी पे करनी होगी। तो उसके तहत जो है वो फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड ऑन होगी। अब इसका सिंपल सा ये प्रोसेस है कि सबसे पहले आप या अगर आप किसी अपने कौंसल से करवा रहे हैं, अपने आईपी कंसल्टेंट या अटर्नी से करवा रहे हैं, तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन जो देंगे वो कराची में देंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुतलका इन्होंने डेस्क बनाया इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ हमारी एप्लीकेशन फ़ाइल होगी। वहाँ पे जो उसको ऑफिस ऑफ ओरिजिन कहा जाएगा, मतलब जो पाकिस्तान का जो हमारा जो लोकल ऑफिस होगा वो ऑफिस ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। तो ऑफिस ऑफ ओरिजिन में सबसे पहले आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ये है कि आप पाकिस्तान के नेशनल हों। उसके बाद जो है वो
आप पाकिस्तान में अपनी वो ब्रांड या ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड करवा चुकी हों, ठीक है, या फिर कम अज़ कम वो आप अप्लाई करके और वो आगे प्रोसीड ऑन हो चुका हो, जर्नल तक आ चुका हो और उसके खिलाफ कोई अपोजिशन हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो एप्लीकेंट है वो कम अज़ कम, एक तो मैंने कहा कि वो नेशनल हो, उसका वो डोमिसाइल्ड हो पाकिस्तान का, और उसके अलावा जो है वो जो ब्रांड आप रजिस्टर करा रहे हैं वो ब्रांड यहाँ यानी एक तो यूजेज में हो, और आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो रियल बिज़नेस होए, और आप यहाँ अपनी कमर्शियल इंडस्ट्री या ऑफिस या फैक्ट्री होल्ड करते हो। ये 3 मेजर कंडीशन है। अगर आप ये पूरी करते हैं तो आपका ऑफिस ऑफ ओरिजिन आपसे एप्लीकेशन लेगा। एप्लीकेशन लेने के बाद वो उसका वो फार्मल चेकिंग करेगा, कोई उसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इरेगुलर हो। तो अगर वो इन रिक्वायरमेंट पूरी करती है तो ये जो हमारा लोकल ऑफिस होएगा, जिसको मैं कह रहा हूँ ऑफिस ऑफ ओरिजिन डबल ओ, तो जो कि बेसिकली आईपीओ पाकिस्तानी है, तो ये आगे एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा टू जिनीवा, विच इज़ हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक ब्रिज का कह लें कि काम देगी जो वाइपो है। इट विल वर्क लाइक अ ब्रिज बिटवीन ऑफिस ऑफ रीजन एंड द डेजिग्नेटेड कंट्री। तो वाइपो वुड वर्क लाइक अ ब्रिज, अ पोस्ट ऑफिस between designated country where you are going to register your brand and the office of region from where you are। तो इन 2 कंट्रीज़ में ये वाइपो एक ब्रिज का काम करेगा। तो वाइपो जो है वो जब ऑफिस ऑफ रीजन उसको भेज देगा, वाइपो उसको एग्जामिन करेगा, जस्ट लाइक जैसे कि ऑफिस ऑफ रीजन ने उसके एनालिसिस किया था, एग्जामिन किया था, तो वो भी करेगा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पूरे करती है। तो इसमें इरेगुलरिटी अगर हुई तो वो वापस ऑफिस ऑफ रीजन को भेज देगा वो उसको एड्रेस करने के लिए। अदरवाइज़ अगर ये वो इनकम्प्लीट है तो वो कंसर्न डेजिग्नेटेड कंट्री, जैसे कि मैंने कहा कि फ़र्ज़ किया आपने वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया के जो नेशनल ऑफिस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसकी फ़ीस ऑलरेडी पे हुई होगी, एप्लीकेशन भी होगी, तो वो उसको एग्जामिनेशन में डाल देंगे, और सेम वो अपने जो नेशनल लॉज हैं उसके अंडर उसके जो प्रोसेस है वो उसको रन करेंगे। और अगर उसके में जो सारा प्रोसेस होने के बाद कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो आप तक आएगा, अब आप उसको एड्रेस करेंगे, रिमूव करेंगे। कोई अपोजिशन आती है तो वो फाइट करेंगे। अदरवाइज़ अगर अपोजिशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आता, तो वो सेम जस्ट लाइक पाकिस्तान वो जर्नल में आएगी। जर्नल के बाद जो है वो फिर उसका आगे का प्रोसेस जो है वो होगा, फ़ीस पे जो है होगी रजिस्ट्रेशन की, जो भी उनकी नेशनल रिक्वायरमेंट होगी उस कंट्री की वो पूरी करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो बट ये कीप इट माइंड कि जैसे कि पाकिस्तान में भी आपको टाइम लगता है 12 से 18 महीने या 2 साल या 1.5 साल का अर्सा लगता है। वहाँ इस प्रोसेस में भी अंडर मेडिड सिस्टम इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन में कहीं भी आप किसी भी कंट्री में कर रहे हैं तो टाइम का थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहेगा, लेकिन ये मत सोचिए कि कोई 1-2 महीने में हो जाएगा। ये 10, 12, 15, 20 महीने का पीरियड ही आपने माइंड में जो है वो रखना है। तो ये इसका एक रिक्वायरमेंट जो थी, जो इसका ये तरीक़ेकार था, जो अभी तक हमें भी पता नहीं था बीइंग आईपी स्पेशलिस्ट या अटर्नीज़, जो हमें कल ही आईपीओ के ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और आज उसके ऊपर आईपीओ की वेबसाइट पे यानी आज के दिन 25 मई 2021 को उन्होंने अपडेट्स दे दी हैं। उसके ऊपर जो हमें पहले से वैसे ब्रीफ कर दिया गया था बुला के, तो आज जो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो सारी डिटेल्स जारी कर दी हैं। तो कल से इन्होंने यानी 24 जो है वो मई से एप्लीकेशन भी लेना स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर आप इस मामले के ऊपर या इससे मतलब अगर वो सवाल जो कोई अगर रह गए हैं या आपके माइंड में हो इसके अलावा भी, तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो देखते रहिए अगर हमारा यूट्यूब चैनल ऐसी ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लीगल टॉपिक्स पे
तो मिलते हैं अगली किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।